आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे आ चुके हैं और जो देवेंद्र फडणवीस थे ये उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के। और नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो राहुल नार्वेकर हैं ये बन चुके हैं। तो आखिर हम लोग जानेंगे इनके बारे में कि राहुल नार्वेकर हैं क्या और इनका बैकग्राउंड किस तरह से है, इनका राजनीतिक सफ़र किस तरह से रहा है। क्योंकि आपको बता दूं पहले ये शिवसेना में हुआ करते थे और उसके बाद आप देखिए कि एनसीपी में गए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने इन्हें देख भी रहे होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री को भी देख रहे होंगे, उद्धव ठाकरे। एक बार आप लोग महाराष्ट्र को देख लीजिए। ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। क्या महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कौन, महाराष्ट्र। वहीं अगर हम लोग शिवसेना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी। उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी 1966 में। उसके बाद आप देखेंगे उनके बेटे उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष बन चुके और उन्हीं के पास ये थी। लेकिन इसमें से कुछ विधायकों ने बगावत कर दी और अब आप देखिए कि राजनीति में पार्टी को लेकर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि शिवसेना किसकी होगी, जो बगावत कर चुके हैं उनकी या उद्धव ठाकरे की। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे विधानसभा अध्यक्ष के लिए और इनके समर्थन में अगर आप देखें तो 164 वोट पड़े और वहीं इनके खिलाफ 107 वोट पड़े और अध्यक्ष चुनाव के दौरान 12 सदस्य अनुपस्थित रहे, यानी कि वहां उपस्थित ही नहीं थे और 3 विधायक मतदान से दूर रहे। तो फिलहाल आप देखेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, राहुल नार्वेकर। ठीक है। और राहुल नार्वेकर की अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आप देखें कि 11 फरवरी 1977 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सुरेश नार्वेकर, जो आपको बता दूं कि बीएमसी के पार्षद भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं। आप देखेंगे कांग्रेस के नेता पटोले की फरवरी 2021 में इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष का पद खाली था और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी और महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार को गिराने के लिए बगावत का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था और आज इस सत्र के पहले अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और जिसमें बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, इसका चुनाव उन्हीं के सदस्यों के द्वारा होता है, जो विधायक होते हैं ना आपके, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब आपके मन में ये भी रहेगा कि विधायकों का चुनाव किस तरह से होता है, एमएलए का, तो इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और अगर आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम कोई उम्र नहीं रखी गई है, कभी तभी आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे, वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा। 45 वर्षीय राहुल नार्वेकर पूर्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से जुड़े रहे हैं और कोलाबा के मौजूदा विधायक नार्वेकर ने 2014 में शिवसेना छोड़ दी थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में मावल निर्वाचन क्षेत्र से राकांपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था इन्होंने। और आपको अगर लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र उसमें भी कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई सीमा नहीं रखी गई। उसका लोकसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है और 2014 की लोकसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वे महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के लिए चुने गए थे। 2019 में आपने देखा होगा कि यहाँ चुनाव हुआ था, कहाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा का, और उन्होंने भाजपा के टिकट पर कोलाबा सीट से विधायक का चुनाव लड़ा था और 2019 में वो चुनाव भी जीते भी थे। क्या, चुनाव जीते भी थे। तो वर्तमान में आप देखें कि विधायक थे। तो यही कहानी है राहुल नार्वेकर की। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है।